जापान का सबसे जीवंत शहर, जहां हर दिन नए सपने जागते हैं और हर रात अनगिनत कहानियां जन्म लेती हैं। इसी शहर में केंजी नाम का एक लड़का रहता था। केंजी का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी माँ मिसाकी उसके लिए पूरी दुनिया थी। मिसाकी ने अकेले ही केंजी का पालन पोषण किया था, क्योंकि केंजी के पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। मिसाकी ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने बेटे को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। केंजी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उसके प्रति उसका सम्मान असीमित था। उसने हमेशा देखा था कि कैसे उसकी माँ ने दिन रात मेहनत करके उसे पाला है। इसलिए उसने हमेशा ये ठान लिया था कि वह कभी भी अपनी माँ को किसी भी तरह का दुख नहीं होने देगा। केंजी का जीवन तब एक नया मोड़ लेता है जब वह यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है। वहाँ उसकी मुलाकात साओरी से होती है, जो एक खुशमिजाज और प्यारी लड़की थी। दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई और फिर ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। साओरी भी केंजी की तरह एक साधारण परिवार से थी और अपने माता-पिता से बहुत प्यार करती थी। कुछ सालों बाद केंजी और साओरी ने शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद वे दोनों अपनी-अपनी नौकरी में व्यस्त हो गए। लेकिन केंजी का अपनी माँ के प्रति प्यार और देखभाल कभी कम नहीं हुई। वह हर दिन अपनी माँ के पास जाता और उनके साथ समय बिताता। साओरी भी केंजी के इस व्यवहार को समझती और सम्मान करती थी। लेकिन समय के साथ साओरी ने महसूस किया कि केंजी का अपनी माँ के प्रति लगाव कभी-कभी उनके रिश्ते में दरार पैदा कर रहा था। साओरी चाहती थी कि केंजी उसके साथ भी उतना ही समय बिताए और उसकी भावनाओं को भी समझे। लेकिन केंजी के लिए उसकी माँ सबसे पहले थी। एक दिन साओरी ने केंजी से बात की और कहा, केंजी, मैं समझती हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमें अपने रिश्ते को भी समय देना चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ज्यादा समय बिताओ। केंजी ने साओरी की बात सुनी, लेकिन उसके दिल में अपनी माँ के प्रति असीमित प्रेम और कर्तव्य का भाव था। उसने साओरी से कहा, साओरी, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उसके सामने सब कुछ छोटा है। मैं उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह सुनकर साओरी दुखी हो गई और उसने फैसला किया कि वह केंजी से अलग हो जाएगी। उसने केंजी को छोड़ दिया और अपने माता-पिता के पास चली गई। यह फैसला केंजी के लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा। केंजी की माँ मिसाकी ने यह सब देखा और महसूस किया कि उसकी वजह से उसका बेटा अपने जीवन साथी से दूर हो गया है। उसने केंजी से कहा, केंजी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में दुख आए। तुम्हें साओरी के पास जाना चाहिए और उसके साथ अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। लेकिन केंजी ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुमने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान की है। अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारी देखभाल करूं। साओरी को समझना चाहिए कि मेरे लिए तुम सबसे महत्वपूर्ण हो। केंजी का अपनी माँ के प्रति यह समर्पण मिसाल बन गया। उसने अपनी माँ के साथ रहकर उनके हर सुख दुख में साथ दिया। मिसाकी ने अपने बेटे के इस प्यार और देखभाल को देखकर गर्व महसूस किया, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह दर्द रहा कि उसकी वजह से केंजी और साओरी अलग हो गए। कुछ सालों बाद मिसाकी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। केंजी ने अपनी माँ की हर संभव तरीके से देखभाल की। एक दिन मिसाकी ने केंजी से कहा, केंजी, मैं तुम्हारी देखभाल और प्यार के लिए हमेशा आभारी रहूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम साओरी के पास जाओ और अपनी जिंदगी को फिर से बसाओ। यह सुनकर केंजी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, लेकिन अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं साओरी के पास जाऊंगा और उसे मनाने की कोशिश करूंगा। केंजी ने अपनी माँ की आखिरी इच्छा को मानते हुए साओरी से संपर्क किया। उसने साओरी से माफी मांगी और उसे वापस अपने जीवन में आने के लिए कहा। साओरी ने भी केंजी के प्यार और समर्पण को समझा और उसके साथ वापस आने का फैसला किया। कुछ समय बाद मिसाकी की मृत्यु हो गई। केंजी और साओरी ने मिलकर मिसाकी के सपनों को साकार किया और उनकी यादों को हमेशा जीवित रखा। इस तरह केंजी और साओरी ने एक नई शुरुआत की, लेकिन उनकी कहानी में माँ का वह अनमोल प्यार हमेशा बना रहा, जिसने उन्हें सिखाया कि सच्चे प्यार और समर्पण की कोई सीमा नहीं होती।